प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स आईईई रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.6। इस क्वेश्चन में इरोडो साहब ये कह रहे हैं कि एक शिप है, नाव, मोटर ऑपरेटेड मान लो, जो इक्वेटर के अलांग ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ देखो, इक्वेटर जो होता है, अर्थ को देखो तो ऐसा एक गोला बनाओ ऐसे ऐसे करके, तो इक्वेटर ऐसे ऐसे कुछ रहता है, तो ये कर्वेचर लिए हुए रहता है। लेकिन इतनी बड़ी होती है अर्थ, पृथ्वी, कि ये जो लाइन है ना, छोटी दूरी में ले तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसीलिए इक्वेटर को ऐसे दिखाया गया। एक्चुअली इक्वेटर ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, स्फेरिकल। ठीक है, इतनी सी बात अब क्लियर हुई। अब जो है उसमें वो कह रहे हैं कि ये शिप जो है ऐसे चलती जा रही है, उसकी वेलोसिटी है 30 kmph। तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट से आ रही थी तभी इधर जा रही है, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, जो हवाएं बह रही हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये 15 kmph है। ये 30 kmph से इधर जा रही है, 15 kmph कैसे है, इक्वेटर से 60 डिग्री एंगल पे है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बता रहा था, साउथ ईस्ट तो यही होगा, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ कहीं से भी चलेगी, लेकिन उसमें एंगल फिक्स कर दिया कि इक्वेटर से 60 बना रहा है। तो देखो दोनों ओर बनेगा, इक्वेटर इधर भी है और इक्वेटर पीछे भी है, तो ये वाला एंगल भी 60 हमने दिखाया है, ये जो जा रही है। और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, विंड वेलोसिटी का, तो ये 15 kmph हो गया। अब इसमें ये कह क्या रहे हैं, मैंने किया क्या है वो एक्सप्लेन केवल करूँगा आपको। बाकी जो है देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो मैंने लिखी है बाय DC यादव, और इंस्टाग्राम चैनल में वो, टेलीग्राम चैनल में वो पढ़ा भी है, इसमें लिंक भी है, सभी वीडियोज़ में है। वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो उसमें हमने वेक्टर पढ़ाया है बहुत अच्छे से, देखिए एकदम उसका इस्तेमाल होगा। बेसिक जो वेक्टर है वो क्या है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी इसके रेफरेंस फ्रेम से इस विंड की वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, उसका एंगल कितना बनेगा इक्वेटर से। तो उसको समझने के लिए पहले अपन ये देखेंगे सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके रेफरेंस फ्रेम में है, मतलब यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसको हवाएं ये कैसे जो है दिखेंगे, किस डायरेक्शन में, इक्वेटर से। इस पर नहीं दिखेंगी वो 15 kmph 60 डिग्री पर तो कतई नहीं दिखेंगी। देखिए उसमें होता क्या है, यहाँ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर दो कार चल रही है, दो कार या रेलगाड़ी ले लो, पैरेलल ट्रैक पर चल रही हैं। एक जो है 20 kmph से जा रही है, ये ओरिजिन ले लो, और एक 50 kmph से जा रही है, एक्स एक्सिस की, एक ही डायरेक्शन में। समझने के लिए यही एग्जांपल हमने अपनी किताब में भी लिया और बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ये जीवन में मिलता है हमको। रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, तो ये 20 से जा रहा है और ये 50 से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। बाद में देख लेंगे, कोई उल्टा होगा तो उसे भी सेट कर लेंगे। पहले इसको बेसिक को सीखते हैं, किताब में भी दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर किताब पढ़ोगे आप तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो VAB यानी वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, इसमें क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम ये हो गया। अब यहाँ ऑब्जर्वर आ गया, किसके, जिसके रिलेटिव पूछ रहा है। तो B पर ऑब्जर्वर है, इस वाली ट्रेन में या कार में बैठा है, तो उसको A कैसा दिखेगा। आप देखो 50, अगर यहाँ हो आप तो स्थिर हो गए, 50 से चल रहे हो इधर, और ये 20 से आपका पीछा कर रहा है, तो 1 घंटे में जो सेपरेशन होगा वो 30 आप आगे बढ़ जाओगे और 30 ये पीछे छूटेगा। पीछे छूटेगा यानी अपने को महसूस होगा कि ये चल नहीं रहा, ये पीछे छूटता जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगी। वो कैसे आता है, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B के लिए क्या करते हैं, पहले A को लिखते हैं, जो यहाँ लिखा रहता है उसकी वेलोसिटी होती है, रिलेटिव टू इसके होती है। ये है कंसेप्ट, कई जगह लिखा रहता है वेलोसिटी या फिर रिलेटिव टू B, लेकिन जनरली ऐसे लिख देते हैं। तो इसको समझने आना चाहिए कि ये क्या है। वेलोसिटी ऑफ A है, तो A की लिखो 20I, आई का इसलिए लिखा हूँ कि एक्स एक्सिस पर डील कर रहा हूँ, यही IJ में भी हो जाएगा और IJK में भी हो जाएगा, अभी करके दिखाऊंगा। और उसमें से जिसके रिलेटिव निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो -30 I कैप आ रहा है, 30 kmph, ये पीछे छूटती जा रही है। कौन सी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। वही चीज़ वहाँ होगा, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी में से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ किया हुआ है, अभी समझाता हूँ। और वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू है, अब ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, जिसके रिलेटिव है उसी पर ऑब्जर्वर आएगा, यहाँ आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ B पूछा है तो B को पहले लिखो, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसको घटा दो। ये 20 I कैप इधर था तो घटाएंगे तो माइनस,
सब्सट्रैक्ट कर दो तो 30, यानी यहाँ जो बैठा होगा इस कार में उसको ये 50 से जाते हुए नहीं दिखेगी आगे 50 से, ये 30 आई कैप 30 के एमपीएच से आगे जाती हुई दिखेगी। देखो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यही जो है आई और जे में देख लेते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, किताब में भी हमने दिया है। ये क्या मिट गया, ऑफ विंड रिलेटिव टू सी, ऐसा था। अब अगर जैसे ए की वेलोसिटी, ये चल नहीं रहा, कोई कार है, ए की वेलोसिटी मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ये वेलोसिटी, और कोई कार बी है उसका है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। अब यहाँ पूछेगा कि v वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो अपना एग्जाम्पल वो याद रखेंगे 20 और 50 वाला, तो उसमें क्या हो रहा था, ए की वेलोसिटी पर तो सबसे पहले उसको ए को लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा था यानी इस रेफरेंस फ्रेम बी वाले से, तो उसको घटा देंगे, -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, और ये आ गया माइनस आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। देखो घटाने पे, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये ऐसे आ जाएगी आई जे के फॉर्म में, और वो दिखेगी भी वैसे ही जो हमने महसूस किया। सीखने समझने के लिए 1 डायमेंशन एकदम फिटेस्ट है, वही 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में अप्लाई होता है। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं। अब सिप के रेफरेंस में पूछ रहा विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी को तो ऐसे ही रखो, सिप वाली को माइनस में लाओ इधर, तो इसका देखो -30 आई कैप, इधर इधर ग्रेविटी हो गई, और सिप के वेलोसिटी का भी इधर कोई कंपोनेंट था, इसका 2 कंपोनेंट में बांट लो, 60 डिग्री पे था, तो ये 15 cos 60 मतलब 1/2, तो ये 7.5 हमने कर लिया। और ये वाला जो पोर्शन हो इधर y कंपोनेंट जो होगा इस विंड वेलोसिटी का, वो 15 sin 60 होगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ गया 7.5, 2 से डिवाइड कर दिया तो 7.5, ये हो गया √3, 7.5 × √3, उसको जे कैप के रूप में हमने लिखा। यहाँ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। देखो डायरेक्शन के हिसाब से हमने लिख दिया, लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो निगेटिव वगैरह कोई मायने नहीं रखता। इसका वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू शिप, रिलेटिव टू शिप ये नहीं था, यहाँ जरूरत नहीं थी, ये पूरा है, सेंटेंस पूरा है। वो v डैश पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसका -37.5 आई कैप प्लस 7.5 √3 जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन। और मैग्नीट्यूड निकालना उसमें वेक्टर वाले में हमने सिखाया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इस तरह का हो कोई वेक्टर ए, कैपिटल ए, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसी में सिखाया है। उसको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा कि ये कहाँ से आता है, इसका बराबर डेरिवेशन है √a² प्लस b²। अब ए बी में से कोई निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका स्क्वायर करके ऐड करके √ ले लेंगे, तो इसका बराबर जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये ऐसे था, ये ऐसे है, ए का ये मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला कंपोनेंट ए है और ये वाला बी है, तो a², ये बी यहाँ आ जाएगा, a² प्लस b² √ लोगे तो ए आ जाएगा। इस तरह का कंसेप्ट आई जे में सिखाया था, वही आई जे के में भी अप्लाई होता है। तब यहाँ क्या किया है, बी डैश के लिए 37.5 का स्क्वायर करो, 7.5 √3 का स्क्वायर करो, और दोनों को ऐड करके रूट लोगे ना तो लगभग 40 आ जाएगा, 40 से थोड़ा कम जाएगा, ऑलमोस्ट 40, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 40 ही आंसर इसका। अब ये देखें कि इसको ये किस डायरेक्शन में दिखाई देगी, इसमें तो कतई नहीं दिखाई देगी, जैसे उसमें हो रहा था 20 kmph और 50 kmph वाली 2 कारें चल रही थी, रेलगाड़ियाँ चल रही थी, 2 कार मान लो, तो ये क्या होगा कि ये इसका रिजल्टेंट इसको दिखेगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, ये इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों कंपोनेंट का, तो वो रिजल्टेंट ये है v डैश का। वो कैसे बना है यहीं अपन निकाले 40 kmph। अगर ये सीधे इधर तिरछा ना हो के इधर होती 15 kmph से, तो 30 माइनस कर देते, ऑलरेडी 15 माइनस था तो -45 होता, लेकिन यहाँ 45 नहीं है, एंगल होने की वजह से ये 40 आया। और tan 5 निकालने के लिए ये वाला कंपोनेंट लेंगे v डैश वेक्टर का,
वो क्या है, ये वाला है 7.5 √3 जे कैप। तो जे कैप ये रखेंगे ऊपर, ये वाला, ये और अपान ये, तो ये tan थीटा आएगा, tan फाई, अगर फाई एंगल बनाता है, एंगल भी पूछा है। तो इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर से लेना पड़ेगा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम जो है लिख दें 30 वोटी, जैसा 1/√3 वगैरह आता तो आ जाता 30, √3 आता तो 60 आ जाता। लेकिन ये ऐसा कुछ आएगा, कैलकुलेटर से जब निकालेंगे तो ऑलमोस्ट ये 19 डिग्री आएगा। ये इसमें क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ थी। अब इसमें जो हमने किताब में समझाया, आपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 7 नंबर चैप्टर, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझाया और जीवन से आती है। पहली जो ये घटना बताई आपको जीवन में दिखती है, ये भी दिखेगा ऐसा, लेकिन ये बार बार तो अपन ऑब्जर्व करते नहीं, कार का तो रोज ही देखते हैं, उसी को याद रखना है और हर जगह उसको अप्लाई कर देना है आंख बंद करके, क्योंकि एक बार जो घटना यूनिवर्स में घटी वो बदलती नहीं है। जैसे 2 कारों का दिखाया था, ए और बी कार का, तो वही चीज़ यहाँ होगी और ये 19 डिग्री और 40 kmph आ जाएगा। कैसे, ये हवा तो जा रही थी ऐसे 60 डिग्री पे, लेकिन जब ये यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा तो इसके इफेक्ट को इसमें घटाएंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऑलरेडी इसके 2 कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था पहले से 7.5 आई कैप माइनस आई कैप और 30 आई कैप माइनस करके और जुड़ गया, तो ये ग्रेविटी से इसको नीचे दबाएगा। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं रहेगा, ये थोड़ा इसकी तरफ झुकेगा। ये होता ही है वेक्टर में कि जो वाला कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा उसके नज़दीक रहता है रिजल्टेंट। और ये जो है 19 डिग्री पर 60 की जगह 19 डिग्री 20 से भी कम आ गया। पहले क्या था 60 पर बह रही थी, अभी भी बह रही है, लेकिन यहाँ से दिखेगी वो 19 डिग्री पे। ये है इसका लब्बो लुआ। और अब हम समझते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। और कॉन्सेप्ट का इसमें मेन बात वही है कि इक्वेटर को ऐसे खींचना सीखें, उसका कारण समझें, क्योंकि पृथ्वी बहुत लंबी है तो स्ट्रेट लाइन उसके सरफेस पर बन सकती है। यहाँ भी अपने ये जो बनाते हैं अपन, कहीं भी थियोरेटिकली देखें तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, लेकिन इतनी बड़ी होती है कि उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हम मान सकते हैं। नहीं तो वो बनता तो कर्वेचर जैसा ही, ऐसे करोगे तो ये कहाँ सीधी लाइन होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्वेचर है, रेडियस बड़ा होता जाएगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। एक ये कंसेप्ट था और एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, दोनों को कंबाइन करके इसमें अप्लाई करें। और ये देखो IIT के मतलब टक्कर का क्वेश्चन है कि ऐसे जो है पूछते हैं। अगला 1.7 बताऊंगा तो उसमें एक IIT का क्वेश्चन